गुड मॉर्निंग सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मिथिला हार्दिक जानी वाणिज्य पत्र व्यवहार और सेक्रेटरी प्रैक्टिस 11वीं में आपको पढ़ाने वाली हूँ। ये है आपकी किताब में एसपी के 2 पार्ट है, एक पत्र व्यवहार का और एक सेक्रेटरी प्रैक्टिस का, जिसकी मैं थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको दे चुकी हूँ। पार्ट 1 है, उसमें 8 लेसन है। किताब एक ही है, उसके अंदर 2 पार्ट किए गए। उसमें पार्ट 1 में लेसन 8 है और पार्ट 2 में लेसन 7 है। तो इसमें से जो 12वीं के लायक इम्पोर्टेंट होंगे उसको मैं पहले पूरा करवाऊंगी और कुछ लेसन को हम यहाँ पर रद्द कर देंगे। ठीक है, तो उसकी सूचना मैं आपको 1-2 दिन में दे दूंगी। तो आज हम थोड़ी शुरुआत कर लेते हैं लेसन नंबर 1 से, सूचना संचार का अर्थ और उसकी पद्धति। ठीक है, तो सूचना संचार। अब वाणिज्य पत्र व्यवहार का मतलब ही यही होता है सूचना। पत्र व्यवहार हम पत्र कब लिखते हैं? एक दूसरे को सूचना देने के लिए। व्यवसाय में कब लिखते हैं? तो व्यवसाय की सूचना देने के लिए। इसलिए पहले तो सूचना क्या है, संचार क्या है, तभी तो आप पत्र व्यवहार कर पाओगे। सूचना कैसे लिखनी है, शब्द कैसे होने चाहिए, पद्धति कैसे होनी चाहिए, तब आप पत्र लिख पाओगे। तो पहला लेसन थियोरी के बारे में है कि भाई सूचना संचार का अर्थ क्या है, उसकी पद्धति क्या है। बराबर है। इसलिए आपको पहले ये समझना है, और इसको भी मैं शॉर्ट में और थोड़ा स्पीड में ही आगे बढ़ूंगी ताकि हम आसानी से फटाफट कोर्स पूरा कर पाए। सूचना संचार, तो यहाँ पर इतना याद रखना कि कोई भी आप पत्र लिखोगे व्यवसाय से जुड़े, व्यवसाय के लेकर, ये जो पत्र है वो हम घर में लिखते हैं ना, भाई को रक्षाबंधन के लिए पत्र लिखा या वैकेशन की छुट्टी मना के, जो हिंदी इंग्लिश में आप लिखते थे वो पत्र से ये बिल्कुल अलग है। आप व्यवसाय को लेकर पत्र लिखे, क्योंकि पूरा कॉमर्स है वो बिजनेस से जुड़ा हुआ है, बाजार और अर्थतंत्र से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो भी पत्र लिखोगे आप किसको, वाणिज्य यानी व्यवसाय को लेकर लिखोगे। तो आपका पत्र की लिखावट, आपके पत्रों के शब्द, उसका संचार, आपकी भाषा, आपकी लिखावट, उसमें योग्यता होनी चाहिए। इस प्रकार की शैली, विशिष्ट प्रकार की शैली, कौशल्य और माध्यम का उपयोग करके आदान प्रदान हेतु की जो प्रक्रिया, उसे कहते हैं सूचना। यानी कि आपकी लिखावट, शैली, कौशल्य योग्य होना चाहिए लिखने का। माध्यम, तो जो पत्र व्यवहार का माध्यम है, कौन से पत्र से आप व्यवसाय अपना पत्र लिख रहे हो, कौन से माध्यम का उपयोग करें, यानी विशिष्ट प्रकार की शैली, कौशल्य और योग्य माध्यम का उपयोग करके आप सूचना की जो लेन देन करते हो, उससे हेतु, उस पूरी प्रक्रिया को सूचना संचार की प्रक्रिया कहते हैं। यहाँ पर उसकी परिभाषा थी। सूचना संचार का अर्थ क्या है? तो सूचना संचार की प्रक्रिया का उद्देश्य वाणिज्य उद्देश्य हेतु होता है। मैंने पहले ही आपको समझा दिया कि सूचना संचार यानी यहाँ पर वाणिज्य व्यवसाय को लेकर जो सूचना का आदान प्रदान करना, ये उसका उद्देश्य है। तो उसे वाणिज्य सूचना संचार, यानी कि जो सूचना का संचार वाणिज्य के उद्देश्य से होता है उसे वाणिज्य की सूचना संचार कहते हैं। वाणिज्य यानी कॉमर्शियल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब संचार, आदान प्रदान। व्यापारियों को 2 समूह के संपर्क में रहना अति आवश्यक है। 2 के संपर्क में रहना। आप बताओ व्यापारी को किसके संपर्क में रहना? एक तो खरीदने वाला, उसका ग्राहक, और दूसरा बेचने वाला या बाजार, उनके संपर्क में रहना पड़ता है। वे जिस प्रकार का माल सामान बेचते हैं तो उसके उत्पादक एवं विक्रेताओं के समूह, यानी जिससे आप माल, मैं समझ लो कि मोबाइल बेच रही हूँ, तो मोबाइल के व्यापारी का समूह कहाँ पर है, मुझे उसका ध्यान रखना है। और मैं मोबाइल जिसको बेचने वाली हूँ वो ग्राहक के समूह का मुझे ध्यान, यानी कि मुझे व्यापारी और ग्राहक का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे जिससे खरीदना है वो व्यापारी और मुझे जिसको बेचना है वो ग्राहक। उन सब का मुझे उन 2 वर्गों का मुझे खास ध्यान रखना पड़ेगा और उनके आधारित मुझे अपना कार्य करना पड़ेगा। इन 2 समूहों के संपर्क में मुझे खास रहना है और उन दोनों को अपने व्यवसाय को लेकर मुझे बार बार क्या करने, पत्र लिखने हैं। जैसे अपने स्कूल का व्यवसाय है तो स्कूल में आप बताओ क्या आदान प्रदान होता है? स्कूल में तो अपने स्कूल को गांधीनगर से 12वीं तक सूचना मिलती रहती है। गांधीनगर बोर्ड है अपने स्कूल का, तो वो अपने व्यापारी, वहाँ से सूचना आती है। और दूसरा समूह स्टूडेंट या उसके प्रतिभावक यानी कि पेरेंट्स, तो जहाँ से सूचना आती है वो है गांधीनगर, और जिसको सूचना भेजनी है वो है विद्यार्थी और उसके माता पिता का समूह। तो 2 समूहों का ध्यान स्कूल को रखना है। उसी तरह हर एक व्यवसाय में 2 समूहों का ध्यान रखना पड़ता है और उन दोनों समूहों के साथ क्या करना पड़ता है, पत्र व्यवहार। इस प्रकार पत्रों के द्वारा धंधा व्यापार की खरीदी बिक्री, प्रचार और प्रसार, व्यवसाय का प्रचार करना और व्यवसाय को विकसित करना, उसकी प्रवृत्ति की जाती है। उसे वाणिज्य सूचना संचार कहा
जाता है। ये उसके वाणिज्य सूचना संचार क्या है, तो व्यवसाय को लेकर जो सूचना का आदान प्रदान होता है उसे कहते हैं वाणिज्य सूचना संचार। सूचना संचार की प्रक्रिया, तो सूचना संचार की सूचना संचार या वाणिज्य की सूचना दो विभावनाओं के सूचना शब्द का उपयोग होता है। इन दोनों में सूचना का शब्द का उपयोग हुआ है। इस प्रकार तात्विक रूप से जांचे तो सूचना संचार की प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले घटक सूचना को आदान प्रदान के साझेदार बनकर सूचना, विचार, विभावना, मनोभाव या संदेश का लेन देन करते हैं। यानी दोनों में मेन व्यक्ति क्या है, सूचना। तो सूचना क्या है, अपने विचारों का, अपने विमर्शों का, अपनी भावना, मुझे मोबाइल खरीदना है, मुझे ऐसा मोबाइल चाहिए, मुझे ये फीचर चाहिए, मुझे इसमें ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगेगी, मुझे ये ऐसा कलर चाहिए। तो ये आपने अपने मनोभाव, प्रतिभा, अपनी विभावना, अपने विचार प्रस्तुत कर दिए। सामने वाले ने पत्र पढ़ा, देखा, हाँ इसको ये पसंद है, ठीक है, इसके लायक कौन सा मोबाइल है, ये उसको प्रस्तुत करेंगे। उससे क्या हुई, लेन देन। इस प्रकार से आदान प्रदान में साझेदार बनकर सूचना, विचार, विभावना, मनोभावना या संदेश का लेन देन करते हैं। प्रत्यापन की इस प्रक्रिया की जिसमें एक व्यक्ति या समूह द्वारा दूसरे व्यक्ति समूह को सूचना, मैंने बताया ना कि मुझे ये चाहिए, वो पत्र लिखेगा, सामने वाला पत्र पढ़ेगा और हाँ ठीक है इसको ये चाहिए, वो सामने उत्तर देगा। तो इस तरह से सूचना, विचार भेजने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश या प्रयत्न में विविध माध्यम, साधनों का उपयोग किया जाता है। जैसे अपनी स्कूल में ज्योति में से कोई सामान मंगवाना है, पूरा लिस्ट बना देंगे कि हमें इतनी स्केल चाहिए, 11वीं की यह किताब चाहिए, 12वीं की यह किताब चाहिए। एकदम व्यवस्थित, शुद्ध भाषा, व्यवस्थित शब्दों का उपयोग करना है, शैली का उपयोग करना है। आंकड़े बराबर होने चाहिए कि 11वीं की 2 किताब चाहिए तो 11वीं की 2 किताब स्पष्ट लिखना है। और 11वीं की किताब में बहुत सारे सब्जेक्ट है तो खास लिखना है। अकाउंट की 2 किताब चाहिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिलके पूरा सेट 2 विभाग चाहिए। एसपी की मुझे 2 किताब चाहिए, स्टेट की मुझे 3 किताब चाहिए। स्पष्ट शब्दों में लिखना है। वो लिख लिया, वो पत्र पूरा भेज दिया। उसमें व्यापार, व्यवसाय के अपने विचारों सब दे दिया। अब ज्योति वाले ने पढ़ा, ठीक है, उस हिसाब से वो पूरा बनाएगा, फिर बिल बनाएगा और बिल स्कूल को भेज देगा। इस तरह से सूचना क्या क्या हुआ, आदान प्रदान, योग्य माध्यम का उपयोग किया। इस तरह विचार संक्रमण की प्रक्रिया पूरी होने पर सामने वाले पक्ष की ओर से प्रतिभाव प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को क्रमानुसार समझेंगे। तो इस प्रक्रिया को क्रमानुसार समझे। यहाँ पर वक्ता वो प्रस्तुत करेगा, फिर संदेश, सूचना भेजेगा। अब माध्यम कागज के द्वारा सूचना भेजी, अब सामने वाले को सूचना मिली, वो पढ़ी, उसका अर्थघटन किया और उसने उस हिसाब से उसको कार्य कर दिया तो सामने और भेज दिया। जैसे मैंने अपनी स्कूल वालों ने लिस्ट बनाया और लिस्ट बना के कागज़ में लिखा, यह कागज़ एक व्यक्ति के द्वारा भेज दी माध्यम के द्वारा, फिर उसको मिली, उसने पूरा कागज़ पढ़ा ज्योति वाले ने, उस हिसाब से उसने पूरा लिस्ट बनाया और भेज दिया प्रत्युत्तर। तो यहाँ से उसने बोल दिया थैंक यू, आपने मुझे अच्छा किताब का सेट व्यवस्थित भेज दिया। कुछ कमी होगी तो वापस पत्र भेजेगा कि ये सेट, ये किताब नहीं आई है, ये खराब है, ये इस तरह से पूरा क्रम चलता रहेगा। उसे कहते हैं सूचना संचार की यह प्रक्रिया। बस आज के लिए यहाँ तक ही।